हमारे साथ नितिन सावलिया जी हैं जो कि बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के पुजारी हैं और आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। हर अगर देखें सोशल मीडिया पर कहीं भी आध्यात्म से जुड़े हैं और उनका चेहरा जो है वो हमें दिखाई देता रहता है। सर, पहली बार जयपुर में इस तरह का बांके बिहारी जी का जो प्रसादी है वो यहाँ पर लोगों को मिल रही है, आप भी आए, क्या कैसा लग रहा है? सर्वप्रथम तो राधे राधे। देखिए, वृंदावन और जो पूरा ब्रज क्षेत्र है उसमें अगर ठाकुर जी का महाप्रसाद हमें मिलता है तो हम बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। लेकिन अगर हम कहीं और प्रदेश में आकर, कहीं और शहर में आकर अगर हमें वो प्रसाद डेली प्रतिदिन अगर मिल रहा है तो एक तरीके से भाव यही है कि वो पूरा ब्रिज बन गया है और वो जब बिहारी जी का प्रसाद मिल रहा है तो वृंदावन धाम बन गया है। तो इससे बड़ी परम सौभाग्य की बात नहीं है कि ठाकुर जी महाराज का, श्री बांके बिहारी जी का जो महाप्रसाद होता है, 56 भोग महाप्रसाद होता है, वो हमें अब जयपुर वासियों को यहाँ पर जयपुर में ही मिलेगा। तो ये उनके लिए परम सौभाग्य की बात है और सभी को ये प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि? जी बिल्कुल, ये ऐसा पहली बार है कि अदरवाइज़ आप कभी भी देखेंगे तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए ज़रूर लोग वहाँ से प्रसाद लेकर आते हैं। लेकिन अगर परमानेंटली अगर आपको ये डेली प्रसाद मिल रहा है, प्रतिदिन मिल रहा है कि आप किसी भी टाइम प्रसाद पा सकते हैं और कभी भी आपके घर में अगर कोई मेहमान आ रहा है, कुछ आ रहा है, आप उनको जब भी कुछ मिठाई खिलाते हैं, कुछ भी खिलाते हैं, अगर वही चीज़ आप उनको महाप्रसाद खिलाएंगे तो उनके लिए भी ये परम सौभाग्य की बात हो। यानी कि जयपुर वासी जो है वो काफ़ी सौभाग्यशाली खुद को महसूस करेंगे। जयपुर वासी जो है सौभाग्यशाली भी करेंगे और जयपुर वासी धीरे धीरे ब्रजवासी भी बन सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? भाई, प्रसाद ग्रहण करेंगे तो एक तरीके से ब्रजवासी भी बन जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ हम जयपुर वासी जो है गोविंद देव जी महाराज को भी अपना आराध्य देव मानते हैं। आप गए हैं गोविंद देव जी मंदिर? जी बिल्कुल, कई दफ़ा मैंने दर्शन किए हैं और आपको शायद पता होगा तो गोविंद देव जी भी हमारे श्री वृंदावन धाम से ही हैं। तो धीरे धीरे ये मुहिम ही कह लीजिए शुरू हो रही है कि गोविंद देव जी तो यहाँ आए, अब बांके बिहारी जी का प्रसाद भी यहाँ आने लग गया है। हाँ। तो अब यहाँ पर गोविंद देव जी का प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बांके बिहारी जी का प्रसाद भी मिलेगा, तो ये सौभाग्यशाली। जी बिल्कुल। एक सवाल कि आप अध्यात्म की तरफ मतलब कितने साल लगभग आपको हो गए? देखिए, जन्म जब इस गोस्वामी परिवार में हुआ, पुजारी परिवार में हुआ, श्रीअंग सेवी के रूप में हुआ, तो जब सर्वप्रथम बिहारी जी को स्पर्श करने का परम सौभाग्य मिला और श्रीअंग सेवी के तौर पर उनकी सेवा करी, तो वहाँ पर यह ज्ञात हुआ कि हमसे ज़्यादा परम सौभाग्यशाली नहीं है कोई कि जो बिहारी जी के श्रीअंग को स्पर्श कर सकते। इसीलिए मैं हमेशा अपने लाइन में कहता हूँ कि मैं जो है बांके बिहारी जी का श्रीअंग सेवी हूँ, जो उनके श्रीअंग को स्पर्श कर सकता है। तो ये परम सौभाग्य की बात है और ठाकुर जी की असीम अनुकंपा है। तो ये अद्भुत है, लीला ये अद्भुत है कि बिहारी जी ने कुछ प्रारब्ध ऐसे रहे हमारे, जो ठाकुर जी ने अपने परिवार में जन्म दिया, ब्रिज में जन्म दिया, वृंदावन वासी बनाकर जन्म दिया और पुजारी बनाकर सेवा करवाया। बिल्कुल। राजस्थान वालों को भी काफ़ी वो रहता है कि नहीं वृंदावन जाना है, मथुरा जाना है। देखिए, राजस्थान तो वैसे भी ब्रिज से जुड़ा है। राजस्थान की कितनी जो सीमा है वो ब्रिज से जुड़ी हुई है, तो राजस्थान तो ब्रिज से जुड़ा ही है। राजस्थान और वृंदावन ब्रिज का जो है अपना एक मेल है जो हमेशा कायम रहेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो हमारे साथ ही नितिन सावलिया जी जो कि जो बांके बिहारी मंदिर है वृंदावन में उनके पुजारी है, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और आज यहाँ पर जो महाप्रसादी है जयपुर वालों के एक सौभाग्यशाली रहेंगे वो कि उनको जो महाप्रसादी है बांके बिहारी जी महाराज की, उसके लिए कहीं वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उनको जो है वो मिल जाएगी। शुक्रिया।